नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच। आप अच्छी तरह जानते हैं, इस देश में अगर कोई संकट है, इस देश में अगर कोई मुद्दा है, इस देश में अगर कोई विषय है, इस देश में अगर कोई समस्या है, इस देश की अगर कोई पनौती है, तो वो अकेले ओनली वन नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए, लेकिन आज बात कुछ और। मेरे दोस्त, भारत के प्रधानमंत्री गौतम अडानी के बारे में कुछ खुलासा सामने आया है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, मैं बड़ा सोच समझकर बोल रहा हूं। एक्चुअली आज भारत के प्रधानमंत्री गौतम अडानी ही हैं, और यह बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं। मुझे यह बात कहते हुए, आपके सामने रखते हुए 10 साल हो गया है। जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बने, खैर धोखा तो देना उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही दूसरे दिन, यानी 25 तारीख को उन्होंने ओथ लिया था, और 27 तारीख से ही धोखा देना शुरू किया, जब उन्होंने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित न करके एसआईटी के हवाले करके अंडरग्राउंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन धीरे धीरे उनका चाल, चरित्र, चेहरा सामने आता गया। आपको याद होगा कि एक भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के नरेंद्र मोदी आए। वो किसानों से उनकी जमीन छीनने का पहला अटैक था, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री बने थे। इस पर आगे बात करेंगे। अब तो मैंने कह ही दिया है कि वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री भारत के गौतम अडानी हैं। सारे डिसीजन गौतम अडानी लेते हैं, और अब तो आपको भी पता चल गया होगा सोशल मीडिया के जरिए कि सारे डिसीजन गौतम अडानी लेते हैं प्रधानमंत्री के। यहां तक कि वो किस देश की यात्रा करेंगे, किस देश में जाकर किससे मिलेंगे, प्रोटोकॉल के अनुसार नरेंद्र मोदी का नाम जरूर होता है, उनकी मुलाकातें जरूर होती हैं, लेकिन वो मोडानी ग्रुप ऑफ कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत को जिसने गुलाम बनाया था, उसे रिप्लेस कर रही मोडानी ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ के रूप में काम करते हैं नरेंद्र मोदी। तो निश्चय है कि डिसाइडिंग अथॉरिटी और डिसीजन जो भी होता है कि नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, प्रोटोकॉल के अनुसार सामने चेहरा नरेंद्र मोदी का होता है, लेकिन पीछे सारी व्यवस्था और सारी मीटिंग्स, सारा सब कुछ गौतम अडानी ही देखते हैं। मैं कह चुका हूं कि मैं 10 साल से यह बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी तो एक मोहरे हैं, असल में भारत के प्रधानमंत्री गौतम अडानी ही हैं। खैर, भारत को पीछे से कई और लोग चला रहे हैं, कई और देश चला रहे हैं, जैसे अमेरिका और चीन। इस पर भी मैं कई वीडियो हमारे मिल जाएंगे आपको। अमेरिका और चीन ने एक प्लान करके नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राजनीति में आने से पहले भी, आने के बाद से ही अमेरिका विजिट करते रहे हैं। कौन काम कर रहा था इसके पीछे, आपको पता है, आरएसएस। आरएसएस हर उस देश का पिछलग्गू है जो उसे सत्ता दिला दे। वो तो अंग्रेजों से भी हाथ मिला चुके थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इस उम्मीद में कि जब अंग्रेज जाएंगे तो सत्ता उन्हें देकर जाएंगे। यह अलग बात है कि अंग्रेजों को भरोसा नहीं हुआ आरएसएस पर, उस समय सत्ता हाथ नहीं लगी। फिर इन्होंने तोड़फोड़ शुरू की, देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच दूरी बना करके, यहां तक कि बंटवारे के लिए भी सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार रहा तो यही थे, आरएसएस। तो आरएसएस की ही भूमिका रही है नरेंद्र मोदी को यहां तक पहुंचाने में। साथ में अमेरिका और चीन जब से आजाद हुआ है तब से छटपटा रहा है भारत की संप्रभुता को देखते हुए, यहां के बाजार को, यहां की ताकत को, यहां के वैभव को, यहां की उत्पादकता को, यहां के खनिज को। चीन हमेशा एक अलग निगाह से देखता रहा। चीन की पूरी कोशिश यही रही कि किसी भी तरह से एक दलाल भारत में मिल जाए, जिसके जरिए भारत के पूरे बाजार पर कब्जा कर सके और उसकी सप्लाई लाइन शुरू हो जाए।
आज आपको पता होगा कि भारत के बाजार में हर छोटी से बड़ी चीज मेड इन चाइना ही आपको मिलेगी। यहां तक कि फल फ्रूट और अब तो सब्जियां भी मेड इन चाइना मिलने लगी हैं। खैर, खनिज तेल, ये वो दूसरे खाद्यान्न वगैरह आदि, लहसुन, दूसरी और चीजें तो मिल ही रही थी, अभी सब कुछ मिल रहा है। आयात चीन से जो पहले था 25 to 30%, अब 70% तक बढ़ चुका है चीन का। यही उद्देश्य था चीन का। चीन का उद्देश्य था भारत के एफएमसीजी बाजार पे कब्जा करना। उधर अमेरिका का टारगेट था भारत के शस्त्र के बाजार पर कब्जा करना, यानी भारत को हथियार बेचना। अमेरिका चाहता था कि भारत जो भी खरीदे उससे खरीदे। चीन चाहता था कि भारत के बाजार में जो भी बिके वो उसका सामान बिके। फाइनली दोनों ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट तैयार किया, प्रोजेक्ट नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और वो कामयाब रहा। देसी पूंजीपतियों को मिलाकर, खास करके गौतम अडानी जैसे दलाल को मिलाकर के, आप अच्छी तरह जानते हैं, गौतम अडानी जैसे देशद्रोही गद्दार को मिलाकर के उसने वो कामयाबी उसको मिली। तो अमेरिका, चीन और दुनिया के कुछ पूंजीपति, उनके साथ भारत के कुछ पूंजीपति, अडानी अंबानी जैसे लोग, खास करके गुजराती माफिया और चोर, साथ मिल गए और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिए। ये मुखौटा भर था। पीछे से गौतम अडानी लीड करने लगे और काम करने लगे। आपको सोशल मीडिया के जरिए पता चला ही होगा कि उनके ही एक फैक्शनर, साथ रहने वाला, शायद अजित पवार, एक इंटरव्यू में ये खुलकर कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए जो प्लानिंग चल रही थी उसमें गौतम अडानी, शरद पवार और दूसरे XYZ जो भी नाम लिए वो छोड़ दीजिए, सब बैठे हुए थे। प्रमुखता से बात अगर कही जाए तो गौतम अडानी प्रमुख थे। यह बात 2019 की है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री सिर्फ कठपुतली हैं, शिखंडी हैं, मुखौटा हैं। डिसीजन सब अडानी अंबानी जैसे लोग, देसी विदेशी पूंजीपति अमेरिका और चीन ले रहा है। चीन अपने मकसद में, जो जिसके लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, वो कामयाब हो गया, उसको भारत का बाजार मिल गया। अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसको भारत का सामरिक बाजार मिल गया, यानी अस्त्र शस्त्र का बाजार मिल गया। अब अगर वो सप्लाई अमेरिका करे या इजराइल के जरिए करवाए, दोनों बात एक ही है। इजराइल अमेरिका का क्या है बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। मेरे दोस्त, अब आते हैं देशी बातों पर, भारत की बातों पर। तो गौतम अडानी सारे निर्णय खुद ले रहे हैं भारत के नीतिगत विषयों पर। इसीलिए किसान बिल गौतम अडानी लाए थे। नरेंद्र मोदी तो मुखौटा थे, सरकार में प्रस्तुत किए। उसके बाद जितने भी बवाल उठे, जो भी हुआ, संसद में बवाल मचना, गौतम अडानी के खिलाफ बातें होना, उनके खिलाफ जांच होने की बात करना या जेपीसी बनाने की बात, कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि निर्णय तो गौतम अडानी ही ले रहे थे। जो सारे निर्णय, और किसान बिल गौतम अडानी का था। उस समय के मेरे वीडियो, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जिसमें शायद उस समय मेरी उतने लोग मेरा नहीं देखते थे वीडियो, लेकिन उसमें अवेलेबल है, मौजूद है, जिसमें मैंने ये चैलेंज किया है कि वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री तो गौतम अडानी ही है, निर्णय सब उनका है, यह बिल उनका है। और बड़े साफ तरीके से देखा जाए तो आप सबको उस समय भी पता था, आज भी पता है, किसानों को भी पता चल गया था कि यह बिल गौतम अडानी का है। इसीलिए किसानों ने विरोध किया, 13 महीने तक डटे रहे, 750 किसान शहीद हुए। हालांकि उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन किसान बिल तो वापस लेना पड़ा डायरेक्टली, सामने से। इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी किसान बिल को लागू कर दिए, यानी गौतम अडानी ने अपने बिल को लागू कर लिया। कैसे? प्राइवेटाइजेशन के जरिए। मैं पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्त, गौतम अडानी भारत के हर किसान से उसकी जमीन छीनना चाहते थे। आज वो इस पोजीशन में है कि भारत के हर किसान की जमीन छीन सकते हैं।
क्योंकि किसान तभी खेती करेगा जब उसे बिजली मिलेगा, पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, उर्वरक मिलेगा, जो भी, और वो कुछ तभी मिलेगा जब गौतम अडानी चाहेगा। और गौतम अडानी चाहेगा नहीं, क्योंकि उसको भारत के लोगों की जमीन, भारत के किसानों की जमीन चाहिए, यानी किसान बिल लागू हो गया। एपीएमसी मंडी गौतम अडानी खरीद चुका है, अपनी मंडियां, अपने गोडाउन्स वो पहले ही बना चुका है, बहुत बड़े बड़े सॉइल बनाकर रखा हुआ है। भारत के सारे खाद्यान्न को अपने अकेले भंडारण करने की क्षमता रखता है। फुटकर मार्केट में वो खुद मॉल्स वगैरह पर बिजनेस कर रहा है, वो काम अभी अडानी अंबानी कर रहा है। दोनों एक ही हैं, नरेंद्र मोदी सिंडिकेट के, नरेंद्र मोदी ग्रुप या गैंग के कह सकते हैं। तो जितने भी माफिया हैं गुजराती, उनकी साजिशें ये चल रही हैं। कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि इनडायरेक्टली भारत को गौतम अडानी चला रहा है। और आपने देखा होगा कि जहां भी विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जाते थे तो पीछे पीछे अडानी जाता था। पहले से ही अडानी की तैयारियां हो जाती थी, उसके लोग लगे होते थे, नरेंद्र मोदी का टाइम फिक्स होता था, नरेंद्र मोदी क्या बात करेंगे वो सब तय होता था, सब कुछ अडानी के लिए होता था। आपने देखा महामारी के पीरियड में भी गौतम अडानी और अडानी जैसे चोरों, यानी अंबानी अडानी जैसे चोरों की संपत्ति बढ़ती रही और आम आदमी के हाथ में कटोरा आता रहा। 80 करोड़ लोगों के हाथों में नरेंद्र मोदी ने कटोरा थमा करके खड़ा कर दिया। गौतम अडानी प्रधानमंत्री होने के नाते इतने पावरफुल थे कि आज सारी एजेंसियां, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, भारत की सारी एजेंसियां डायरेक्ट अडानी के कार्यालय को रिपोर्ट करती हैं, अडानी को रिपोर्ट करती हैं, मोदी को नहीं। अडानी के यहां से जो आदेश आता है वही उसी का पालन करते हैं नरेंद्र मोदी। चुनाव के लिए मुखौटे की तरह वो रैलियों में जाते हैं, जहर फैलाने में माहिर हैं नरेंद्र मोदी शुरू से। वो काम अडानी ने नरेंद्र मोदी को दिया है और वो बखूबी नरेंद्र मोदी निभा रहे हैं। मेरे दोस्त, जो बातें आज 10 साल से मैं कह रहा था, अब तो पूरे देश के सामने ये बातें आ चुकी हैं कि सारे निर्णय बैकडोर से अडानी ले रहा है। अब रही महाराष्ट्र के चुनाव की बात। महाराष्ट्र के सरकार गिराने की पूरी भूमिका अडानी की थी। ईवीएम हैक करवाना, ईवीएम को संचालित करवाना, ईवीएम से चुनाव करने की मजबूरी पैदा करना भारत में, चुनाव आयोग को डांट फटकार करके ईवीएम पर ही डटे रहने के लिए कहने का मतलब भारत में आज एक एक निर्णय जो हो रहा है वो अडानी का है, अडानी द्वारा लिया जा रहा है, अडानी के कार्यालय से भेजा जा रहा है। आपको इसी खतरे से मैंने आगाह कराता रहा और वो आखिर खतरा सामने आ गया। मेरे दोस्त, अब सोचकर बताइए, अगर आज आपको यह पता चल गया कि पीछे से भारत को अडानी चला रहा है, इसको उठाकर फेंक दिया जाए या इसको रोक दिया जाए, आप बाल भी नहीं उखाड़ सकते। मैं पूरे देश को चैलेंज कर रहा हूं, यह चैलेंज मैं बार बार करता रहा हूं। इस तरह के खतरे सामने आएंगे और आ गया। अडानी का आज कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और नहीं कर सका। आपने देखा, संसद तक नहीं चली लेकिन अडानी के खिलाफ जांच नहीं हुई। अडानी की एक चेली जो सेबी में बैठती है, अडानी की एक स्टाफ जो सेबी में बैठती है जिसका नाम माधवी बुच है, उसको पूरा विपक्ष मिलकर हटा नहीं पाया। इतने आरोप लगाने के बाद नरेंद्र मोदी नंगे खड़े हैं। उनके पास क्या है? वो झोला लगा उठाकर तब भी चलते थे, आज भी चलते हैं। हाँ, हालांकि 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं 5 स्टार सामानों के साथ, लेकिन वो बस उन्हीं तक सीमित है, उन्हें वही चाहिए। उन्होंने चाइना और अमेरिका से और अडानी जैसे दलालों से समझौता ही इस बात पर किया था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बनाए रखो, तुम जो चाहो भारत का कर लो, भारत अपने चाइना में मिला लो, भारत को पर कब्जा कर लो। अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए, अमेरिका के सामने बिछ गए, जो अमेरिका दिखाने के लिए देता नहीं था वीजा नरेंद्र मोदी को, उसी अमेरिका में अड्डा डाल के बैठ गए नरेंद्र मोदी। उसी अमेरिका के एक और मोदी का प्रचार करने चले गए, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के नाम से आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी। खैर, जहर का बाजार पूरे दुनिया में फैला हुआ है और उसी के जरिए राजनीति को भी हाँका जा रहा है।
गौतम अडानी से निपटने का अब किसी के पास कोई उपाय बचा नहीं है, क्योंकि भारत के लोग आज जान गए। लेकिन फिर भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, गौतम अडानी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जानते हैं क्यों? क्योंकि सारा पावर अब गौतम अडानी के हाथ में है। नरेंद्र मोदी भागने की कोशिश करें ना तो नहीं कर सकेंगे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा गौतम, ये बात और भी पहले मैं कई बार कह चुका हूं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा गौतम अडानी के टेबल पे है। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी से हटके बात करना शुरू कर दें, उसी दिन रेजिग्नेशन सामने कर देगा। गौतम अडानी भारत का भविष्य, आपका मालिक, जिसकी आप गुलामी करने जा रहे हैं, जिसके गुलाम आप बनने जा रहे हैं, जिसकी गुलामी आपकी आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां करेंगी। बहुत मेहनत की मैंने, बहुत कोशिश की, सावधान करता रहा, आपको बताता रहा, आपको समझाता रहा, कोई असर नहीं हुआ। अब तो सब कुछ हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त, क्या कर सकते हैं आप? अब आप करके दिखाइए। हम जैसों का समय पूरा हो गया है, होने वाला है। जब तक हैं ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही सच आपके सामने लाते रहेंगे। आप ऐसे ही कान में तेल डालकर बैठे रहिए। बाप को 5 किलो अनाज का भिखारी बना करके लाइन में खड़ा कर दीजिए और एक मोबाइल लीजिए, मोदी मोदी के नारे लगाइए, मोदी का ट्वीट रीट्वीट कीजिए, मोदी का भेजा हुआ कचरा लोगों तक पहुंचाइए। नहीं तो धर्म का झंडा उठा लीजिए, एक दूसरे को मारिए, मार काट कीजिए। आपको यही काम दिया गया है, आपको यही काम करना है। खैर, गौतम अडानी को आज मैंने कहा कि पूरा भारत यानी आप यानी पूरा देश ये जान गए ना, ये समझ गए ना, ये देख लिया ना कि गौतम अडानी ही भारत का प्रधानमंत्री है, सुपर सूडो प्राइम मिनिस्टर। कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, बदल भी नहीं पाएंगे, बाल भी नहीं उखाड़ सकते। इस चैलेंज के साथ कुछ चीजें आप समझ लीजिए। क्या करेंगे आप? हड़ताल करने की कोशिश करेंगे। जिस रोड से आएंगे वो रोड अडानी का है। जिस पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करके गाड़ी में बैठकर आने की कोशिश करेंगे वो पेट्रोल और डीजल अडानी का है। आपके घर में जो बिजली जलती है वो बिजली अडानी का है। आपके अगर बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, सपने देख रहे होंगे, तो बिना अडानी का घर नहीं बना सकते। बिना अडानी का आप हवाई जहाज में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। बिना अडानी का व्यापार नहीं कर सकते। बिजली, पानी, कोयला, खदान, सीमेंट, ये वो, बिना अडानी का आप एक अनाज नहीं उगा सकते। करके देखिए, कोशिश कर लीजिए। जिस दिन अडानी चाहेगा और जिस दिन अडानी के खिलाफ आप खड़े हो जाओगे, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, भारत का बच्चा बच्चा अगर अडानी के खिलाफ सामने आ गया और खड़ा हो गया, अडानी की हकीकत जानने के बाद कि देश का गद्दार अगर कोई है तो अडानी है, तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जगह अडानी का है। आपके घर में दाल तभी आएगी जब अडानी चाहेगा। आपके घर में लहसुन तभी पहुंचेगा जब अडानी चाहेगा। आप अपने घर में तड़का लगा करके, छौंका लगा करके कोई सब्जी खाएंगे तभी जब अडानी चाहेगा। तेल उसी का है। आप अपने खेत में ट्रैक्टर तभी चला पाएंगे जब अडानी चाहेगा, क्योंकि ट्रैक्टर माने मशीनरी उसी की है। सब कुछ आज अडानी का है। और यही तो सपना था नरेंद्र मोदी का, यही तो चाहते थे नरेंद्र मोदी। आज वो हो गया, आज वो पूरा हो गया। मेरे दोस्त, अंग्रेजों ने बड़ी कोशिश की, बड़ा साल लगा उनको आपको गुलाम बनाने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की इसी तरह से, इसी तर्ज पर स्थापना की गई। आपको बहकाया गया, बरगलाया गया। बरगलाने में मदद यही गुजराती कर रहे थे। तब भी उनका प्रचार कर रहे थे दूसरों के यहाँ जा जा करके, दूसरे राजाओं के यहाँ जा जा करके कि अच्छा करेंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपकी ये सुविधाएं मिलेगी। धीरे धीरे पूरा देश गुलाम हो गया। आज उसी तर्ज पर अंग्रेजों को भले ही बहुत से साल लगे आपको बरगलाने में, आपको गुलाम बनाने में, लेकिन अडानी को तो मात्र 10 साल लगे मेरे दोस्त, आपको गुलाम बनाने में, आपकी पीढ़ियों को गुलाम बनाने में। क्योंकि अडानी ने अब खुद को आगे नहीं किया था, अडानी ने आपके ही मोहरे को आपके सामने कर दिया था।
अडानी ने एक शिखंडी को आपके सामने कर दिया था जिसका नाम था नरेंद्र मोदी, जिसका नारा आप लगाने लगे। आपको गुजरात मॉडल का सपना दिखाया गया। आपने कभी सोच नहीं पाए कि किस गुजरात मॉडल को हम लाने जा रहे हैं। हर्षद मेहता वाला भारत बनाएंगे, केतन पारेख वाला भारत बनाएंगे, नितिन संदेशरा, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, कौन सा भारत बनाएंगे? कौन सा मॉडल तैयार करेंगे? या फिर अब गौतम अडानी, अंबानी, विनोद अडानी मॉडल तैयार करेंगे? कौन सा भारत आप चाहते हैं? ये सब के सब लुटेरे हैं। आप सोच कर देखिए, ऐसे ही लुटेरे 1000-2000 और होते पूरे भारत के दूसरे प्रदेशों से भी, तो भारत का क्या हाल होता? कितना लुटकर भारत से बाहर चला गया होता। अगर नीरव मोदी 100-200-500 होते, अगर ललित मोदी 100-200-500 होते, अगर नितिन संदेशरा 100-200-500 होता, अगर हर्षद मेहता 100-200-500 होते, अगर केतन पारेख 100-200-500 होते, या अगर किरण पटेल 100-200-500 होते, जो आपके सिस्टम को ही नचा डाला मेरे दोस्त, ठग्स ऑफ गुजरात। तो गुजराती ठगों का बोलबाला है, बाकी तो सब आपके जीवन में और आपकी आने वाली पीढ़ियों में सब कुछ काला ही काला है। अब सोचने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर मारने से भी शायद कुछ ना हो। समय बीत गया है। अभी तक तो आपको समझ में ही नहीं आया है कि आपके हाथ में कटोरा अडानी ने थमाया है। जागने की आंख से उम्मीद टूट चुकी है। यह देश फिर एक बार गुलामी की ओर बढ़ चुका है। एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए अगली गुलामी का, अपने अनचाहे प्रधानमंत्री गौतम अडानी का। खैर, जो भी हो, फंस गया भारत, बुरी तरह फंस गया भारत, बुरी तरह लुट गया भारत, बुरी तरह टूट गया। कुछ लोग चाहते, जो भारत के और भागों से आते हैं गुजरात को छोड़ करके, जो खुद को नेता कहलाते हैं गुजरात को छोड़ करके, वो चाहते तो रोक सकते थे, कम से कम लोगों को जगाने में मदद कर सकते थे। लेकिन अफसोस, कहते हैं वो नेता हैं, कहते हैं वो बड़े समझदार हैं, लेकिन वो भी शिकार हो गए। अब चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते। अब तो उनका जाने का समय आ रहा है। आने वाली पीढ़ियों के हाथों में कटोरा देकर जाएंगे, यही और इसी तरह का भारत बनाएंगे।